टेलीविजन के मसाइल को हल करो, हल करो, टेलीविजन के मसाइल को हल करो, हल करो। मायादारा जालिमो खून पीना छोड़ दो, मायादारा जालिमो खून पीना छोड़ दो, अफसरशाही का खूनी पंजाब तोड़ दो, मरोड़ दो, अफसरशाही का खूनी पंजाब तोड़ दो, मरोड़ दो। हम शहरदारों से यही अपील करते हैं कि हमें खुदारा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी मजबूर हैं। जब तक उनकी मतलब कलम नहीं चलेगी तब तक हमारा झाड़ू नहीं चलेगा। जैसा कि अगर रात को 12 बजे हमारा ऐलान होता है तो हम 1 घंटे में आपको पूरी सिटी साफ कर देंगे। इतना जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ सफाई कर्मचारी ने सफाई की होती है और उसके बाद चूना डालते हैं। उसके बाद वो हमारे मिनिस्टर जो हैं कारपेट के ऊपर से चल के कुर्सी पे बैठते हैं। ये सफाई कर्मचारी सुबह 4 बजे उठ के, सर आप लोग खुद ही जानते हो, ये पूरे भद्रा को भी पता है, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है, चाहे फैमिली खुलती है तो पहले हंगामा उनका शुरू हो जाता है, वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं, कभी बीजेपी से पीडीपी के साथ, कभी एनसी के साथ। तो टेलीविजन जहाँ है वो उनकी वो चाल है सर। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बना के रखा है कि भाई ना टेलीविजन का मसला हल करना है ना कुछ, अपने मसले हल करने के लिए उनके पास सारा खुला टाइम है। जब हम भद्रवाह शहर की बात करें तो पिछले 14-15 दिनों से हालत क्या है सभी के सामने आया है। जगह जगह पर गंदगी की ढेर है, नालियां ब्लॉक हो गई हैं, बाजार में चलना मुश्किल है, बीमारियां फैलने के खदशात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई मसला हल नहीं हो रहा है और शहर में चलना जो है इस वक्त बहुत मुश्किल है। मेरे साथ मौजूद है अब्बास साहब और ये पूरे इनके साथ जो सफाई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे पूछते हैं कि क्यों जो है 15 दिनों से भद्रवाह में साफ सफाई नहीं हुई, क्या मुतालबात है इनकी। अब्बास साहब देख रहे हैं हम 15 दिनों से जो भद्रवाह शहर की हालत जो है, आप ही लोग साफ सफाई करते हैं, लेकिन 15 दिनों से भद्रवाह की हालत जो है बहुत ख़राब हो रही है, शहर बिल्कुल गंदगी का ढेर बन गया है। तो क्या मुतालबात है आपके, क्यों जो है सफाई नहीं हो रही है? ये सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपके चैनल का, जो हर टाइम हमारा साथ देती है और हमारी बात जो है ऊपर तक पहुँचाती है। तो हमारी जो बात है, मीडिया से बात करने का हमारा यही मसला होता था कि हमारी बात जो है सरकार सुने, लेकिन इस बार जो है हमारी जो मीटिंग थी खुद सरकार के साथ हुई है, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हुई थी 3 तारीख को। उन्होंने बोला था कि भाई जो आपके मसले मसाइल हैं उनके बारे में हम देखेंगे, तो 2 दिन का टाइम हमें दे दो। तो 2 दिन करते करते आज 13 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, लेकिन उनको टस से मस नहीं है। हड़ताल हमारी हो गई, आज 16वां दिन है हड़ताल को, लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस नहीं है। इसमें हमारे शहरदार जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। हम शहरदारों से यही अपील करते हैं कि हमें खुदारा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी मजबूर हैं। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट शायद हमें ऐसी गरीबी में ही मार भी डालेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को टच से मस नहीं हो रही है। पहले भी हम देख रहे थे, आप हर साल हर महीने हम देख रहे हैं आप स्ट्राइक पे होते हैं, लेकिन 2-4 दिन आप करते हो, उसके बाद जो है आप स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ करते हो। इस बार ऐसा क्या है कि आप जो है हटने का नाम नहीं ले रहे हो? पहले जब स्ट्राइक हम करते थे तो हम लोगों को टाइम दिया जाता था कि भाई आपकी फ़ाइल चल रही है, और वो बात सही है कि हमारी फ़ाइल चल रही है, लेकिन वो फाइल चल रही है, आपको 10 दिन का टाइम लगभग 15 दिन का टाइम थे। तो हम लोग क्या है कि एक तो अनपढ़ लोग हैं, हम लोगों को कोई लालीपॉप देता तो हम खा के उसको वो निकल जाते हैं, लेकिन अब लालीपॉप खा के हम लोगों को हो गया है शुगर। तो इस बार हमने ठान के रखी है, क्योंकि सरकार भी हमारी है, हमारी चुनी हुई सरकार है, और हमारे भाजपा के जो विधायक इस टाइम 28 एमएलए हैं, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि हमने वोट लिया है इन लोगों से। तो हमारा मामूली सा काम है, 800 कुछ बंदे हैं जो हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं, हम बोलते हैं हमारी फाइल चल रही है उस पर साइन कर दो। उमर अब्दुल्ला साहब के पास एक ही साइन बचा है जो वो करने वाले हैं, और उस फाइल पर अगर उनका साइन हो गया हमें अप्रूवल मिल जाएगी, हम स्ट्राइक उठा देंगे। तो कितने लोग यहाँ भद्रवाह में हैं, कितने आपके साथ हैं जो डेली वेजर हैं या जिनकी डिमांडें हैं? देखिए, हम सफाई कर्मचारी 33 बंदे हैं, और हम सिर्फ 33 बंदे डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का जो है अलग इन्होंने रखा है, और जो अदर देन है वो अलग है। तो अदर देन वाले हमारे दफ्तरों में हैं, उनका क्या है, गवर्नमेंट के साथ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उनका हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो मसला है वो है सफाई कर्मचारी का, और सफाई कर्मचारी हमारे पास हैं डेली वेजर 33 बंदे। अच्छा, तो अभी जब अगर आपकी ये नहीं होती है, मामला हल नहीं होता है, तो शहर हम देख रहे हैं गंदगी के ढेर में तब्दील हो रहा है, तो कब तक आप ये स्ट्राइक करोगे? सर, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, जब तक उनकी मतलब कलम नहीं चलेगी तब तक हमारा झाड़ू नहीं चलेगा। जी, तो 15 दिन हो गए, तो क्या मजीद जो है ऐसा ये चलता रहेगा? और लोग सफ़र हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, गंदगी के ढेर हैं। नहीं, मैंने पहले बोला आपको कि लोगों से आप माफ़ी मांगते हैं कि हम लोग मजबूर हैं। हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आप भी बाहर निकलो, घरों से बाहर निकलो, ताकि हमारा जो है मसला हल होने में जितनी जल्दी हो सके। अगर रात को 12 बजे हमारा ऐलान होता है तो हम 1 घंटे में आपको पूरी सिटी साफ कर देंगे। इतना हमें जज्बा है और काम करने की हिम्मत है कि हम अपने शहर को 1 घंटे में साफ करेंगे, लेकिन उसमें सरकार को जो है जल्द से जल्द हमारा काम करना पड़ेगा। आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब के साथ आप लोगों की बात हुई है, उमर अब्दुल्ला साहब जो है अब टस से मस नहीं है, तो क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं उनसे? सर, क्या उम्मीदें रखेंगे सर, उनको अपनी सैलरी बढ़ानी थी,
तो 2 दिन में उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा दी। उनको अपनी स्कॉर्पियो लेनी थी तो 2 दिन में उन्होंने ले ली। उनके लिए फ्लैट बन रहे हैं जम्मू में, तो वो उनको अपना नज़र आता है। डेली विजिट का मसला जो है, सफाई कर्मचारी का मसला जो है, उनको नज़र नहीं आता है। ये नहीं देखते कि हम सुबह जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ सफाई कर्मचारी ने सफाई की होती है और उसके बाद चूना डालते हैं। उसके बाद वो हमारे मिनिस्टर जो हैं कारपेट के ऊपर से चल के कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन उनको इतना ध्यान होना चाहिए कि ये सफाई कर्मचारी सुबह 4 बजे उठ के, सर आप लोग खुद ही जानते हो, ये पूरे भद्रवाह को भी पता है, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है, चाहे बर्फ़ हो, बारिश हो या कुछ भी हो, या कहीं हालात ख़राब हों या ठीक हो, लेकिन आगे सबसे पहले सुबह जो होती है वो सफाई कर्मचारी की रोड पे होती है झाड़ू लेके। अभी आपने कहा कि 28 विधायक बीजेपी के हैं, उनको भी सपोर्ट में आना चाहिए। उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको, कोई सपोर्ट मिली आपको? सर कहाँ मिला आश्वासन सर? जब भी असेंबली खुलती है तो पहले हंगामा उनका शुरू हो जाता है, वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं, कभी बीजेपी से पीडीपी के साथ, कभी एनसी के साथ। तो डेली विजिट की जहाँ है वो उनकी वो चाल है सर। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बना के रखा है कि भाई ना डेली विजिट का मसला हल करना है, ना कुछ अपने मसले हल करने के लिए उनके पास सारा खुला टाइम है। जब हमारी बात उठती है तो हंगामे शुरू कर देते हैं। सर मुझे 20 साल हो गए इस गवर्नमेंट की सेवा करते हुए, और अगर इस टाइम यहाँ पे कोई नया बंदा तो सबसे पहला मोहम्मद अब्बास होगा जो अपनी जान देगा। चाहे किसी को भी बंदे को इन्होंने लगाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं अपनी जान दूंगा, और मेरे परिवार का जो जिम्मा होगा वो उमर अब्दुल्ला साहब का, और जो हमारे डीसी साहब अभी ऑर्डर निकाले उनका होगा। क्योंकि हमारी उमर अब्दुल्ला साहब के साथ बात हुई है, डीसी साहब को यहाँ पे डोडा में या किश्तवाड़ में या भद्रवाह में टॉर्चर करने से उनको उमर अब्दुल्ला साहब के साथ मीटिंग करनी लेनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए कि इनका मसला क्यों नहीं हल कर रहे हो। बाकी हम लोगों पे रौब झाड़ने से उनका कुछ नहीं हो रहा है। डीसी साहब को मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन ये बात है कि हम मरने से नहीं डरते हैं। इसलिए मेरी यहाँ से सारे डीसीओ को और सारे ईओसीओ को, हमारे ईओ साहब भी हम पे थोड़ा बहुत वो है, लेकिन मैं ईओसीओ को कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ मत छेड़ेगा। अगर हम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उसकी जिम्मेवारी जो होगी आपको बहुत मुश्किल होगी उसका हिसाब देना। तो ये अब्बास साहब थे जो बात कर रहे थे कि सफाई कर्मचारी जो स्ट्राइक पर आज बैठे हैं, भद्रवाह में हालात क्या हैं, भद्रवाह ने बल्कि जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ है, म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, वहाँ पर क्या हालात है, गंदगी के ढेर हैं, और इनके मामला आज से नहीं काफ़ी सालों से ये जदोजहद कर रहे हैं। स्ट्राइक्स होती हैं, फिर इनको आश्वासन दिलाया जाता है, फिर स्ट्राइक बंद करते हैं, साफ़ सफाई होती है। लेकिन इस बार जो है 14-15 दिन हो गए, काफ़ी लंबा मैं समझ रहा हूँ कि स्ट्राइक काफ़ी लंबी होती जा रही है। और सरकार को, प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि ये अगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और इसकी एक तो इनके मसले जो हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा आप देख रहे हैं कि शहर की हालत क्या है। जगह जगह पर गंदगी के ढेर है, नालियाँ ब्लॉक हैं, स्मेल जगह जगह से आ रही है, बीमारियां पनप रही हैं। ये सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए। शहर की साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, और क्योंकि स्वच्छता का नारा तो हम पूरे देश भर में दे रहे हैं, लेकिन आज स्वच्छता का क्या हाल है ये आपको भद्रवाह शहर या ऐसे ऐसे जितने भी शहर हैं हर जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो सफाई कर्मचारी अब्बास साहब ने कहा कि इनका इस बार जो फाइनल है या तो आर या तो पार। उमर अब्दुल्ला साहब के साथ बात हुई। अब देखते हैं कि आने वाले समय में कितना जो है इनके मसलों को हल किया जाएगा, या फिर इनको फिर आश्वासन दिला के जो है ऐसे ही छोड़ा जाएगा। तो ये थी अपडेट भद्रवाह शहर के हवाले से मैं आपको दे रहा था भद्रवाह से। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देख रहे हैं नासिर के शौक। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।